जय श्री ओम नमः सदेव्य। जय श्री ओम नमः सदेव्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालेत् सकलभूतलमलकलङ्का मन्ये पासीतीर्था सरस्वती हरित्वंगर्ता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंभकुंडार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। अनंत भगवान की महिमा अपरंपार है। तीन लोक के समुद्र इकट्ठे कर लो। जितने पेड़ दिखते हैं वनस्पति उसकी कलम बनाओ और फिर अनंत भगवान के गुणों का वर्णन करो। बिंदु भी नहीं होता है। ये हुई व्यवहार की बात। हर जीव का देह में विराजता है। कितना ही वर्णन करो बिंदु नहीं होता। अरंत भगवान नहीं कर पाते हैं, बिंदु कह पाते हैं। ऐसा ये जीव विराजमान है देह में। अपरंपार महिमा है जीव की। सारा जैन धर्म तो इतना ही है कि जीव को आत्मा की अर्थात निज की महिमा आ जाए, मोह की महिमा छूट जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाता है जीव। अद्भुत आनंद का भोग, भारी शांति। पहले तो देह का वर्णन किया, तीर्थंकर भगवान के शरीर की स्तुति। उसका वर्णन संभव नहीं है। कैसा देह भगवान का, वो कल हो गया था। खाली इतने बात अटक गई थी कि भगवान खड़े खड़े भी होते हैं। वो अरहंत भगवान के उपदेश देने के काल की बात है। 13वें गुण स्थान की जो भी तीर्थंकर के जीव होते हैं वो पद्मासन में ही विराजते हैं। देवधनी में देवधनी कीर्ति है। शरीर का राग नहीं है, बोलने का राग नहीं है, क्योंकि राग हो जाए तो फिर साधक हो जाए, अरंत नहीं हो सकते। राग बिल्कुल नहीं है। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जो अरंत भगवान होते हैं देवधनी कीर्ति है, उस समय 13वें गुण स्थान में है। फिर 14वां होता है और फिर अनंत दशा में, सिद्ध दशा में चले जाते हैं। हमेशा नियम बदलेगा नहीं। इसलिए कहीं भी कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिमा होगी वो अनंत भगवान की प्रतिमा है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा का तो यहाँ विधान ही नहीं है जैन धर्म में। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव तो भगवान का प्रेम होता है। जिस जीव को तो भक्ति करता है, पूजन करता है। सिद्ध भगवान की प्रतिमा नहीं होती, क्योंकि पूजन करना पुण्य भाव है, धर्म नहीं है। जीव को धर्म की शुरुआत नहीं होगी उसमें। आत्मा जब जानेगा अपने को और अरहंत भगवान को भी आत्मा जानेगा तब धर्म की शुरुआत होगी। क्योंकि सुख में शांति का भंडार तो अनादि अनंत सिर्फ जीव है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल है ही नहीं। ज्ञानी में सुख भी नहीं है।
इसलिए दुनिया में ज्यादा वर्णन नहीं करती उसका, धर्म धर्म आकाश काल का या पुद्गल का। सारा वर्णन जीव के लिए है। और ये पढ़ो, 26 नंबर का पढ़ना है। पहले 26 का पढ़ो तो भूमिका बन जाएगी। कल तक भूल गया भी अपन, आपको याद रहता है कहता है। व्यवहार स्तुति कर रहे हैं, अर्थात उनके शरीर का वर्णन कर रहे हैं। ऐसा किसी का रूप जगत में होता ही नहीं है, चक्रवर्ती इंद्र वगैरह कोई भी बिंदु नहीं है उनके सामने। इसका अनिल जी को पढ़ना है। अनिल जी पढ़ना। और व्यक्तिपना नहीं है, जिनका मन भर अच्छे सुंदर रूप और अतुल बल रहता है, जिनके शरीर में स्वतः स्वभाव ही अनेक गुण व अतिशय विराजते हैं तथा शरीर अत्यंत उज्ज्वल है, जिनका मन और आसन पवन के झोंकों से रहित समुद्र के समान स्थिर है। वे तीर्थंकर भगवान संसार में जय वंश बोले हैं, जिनकी शुभ भक्ति बड़े भारी बड़ा भारी मने समुद्र जितना संसार पाप भाव पुण्य भाव। जिनेंद्र भगवान की भक्ति महापुण्य से जीव को मिलती है। कोई बड़ा भारी पुण्य कर दिया है पहले जन्म में, जीव दया हो गई। कभी पहले जन्म में भगवान का दर्शन हो गए होंगे और भक्ति थोड़ी पैदा हुई होगी, महिमा आई होगी पहले जन्म में। तो आज महावीर भगवान के कुल में उत्पन्न हो गया है जो ये महावीर भगवान का कुल का मतलब जैन दिगंबर जैन धर्म। जन्म होना बहुत बड़ी बात है। इसमें जन्म होना कोई की मेहरबानी से नहीं है। जीव के खुद के पहले जन्म में अनंत भगवान के दर्शन भक्ति हुई है और उनको जचे है कि परमात्मा है ये, और ये आत्मा की बात कर रहे हैं। थोड़ी बहुत आत्मा का भी उसको रंग लगा हो, थोड़ा बहुत भी लगा हो तो पुण्य है, वो पुण्य भाव है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है जैन धर्म में, होता है। अगली गाथा में कहते हैं, देखो ये तो जिनराज का व्यवहार माने देह के स्वरूप की बात है। आत्मा, अब आत्मा की सुनो। जिनराज का यथार्थ स्वरूप क्या है? यथार्थ माने वास्तविक स्वरूप क्या है? ये तो शरीर की महिमा की बात है। सभी जीव के पास शरीर मौजूद है, आत्मा तो अलग अलग ही है सभी जीव का। इसलिए मूल बात समझने तो ये जरूरी है कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो इतनी देर से हमारा टाइम लिया आपने जिनराज की बातों काय के लिए जो बाहर से जिनराज को नहीं पहचानेगा तो अंदर से तो कैसे पहचानेगा? पर यह आत्मा क्या है और आत्मा के गुण क्या है और उनके एक एक गुण क्या है और अनंत गुणों का वर्णन कैसे सुनेगा? देखो पढ़ो।
इसीलिए तो हमसे वर्णन करा लिया जाता, सारे गुणगान शरीर के इतने गाए, और अब कहते हैं कि जिनराज का वर्णन ही नहीं है, वर्णन तो कुछ और ही है। ये क्या बात है यार कोमल सब, जब नहीं तो इतनी देर हमारा टाइम क्यों लिया? तो फिर पहले के इतना वर्णन कर दिया शरीर का, किसकी महिमा का? तो भगवान की करो, आप शरीर की क्यों करते हो? इसका रहस्य है कि आत्मानुभूति के पहले जीव शरीर को ही अपना मानता गया है। ये मोह की नींव जो अनादि काल की, उसको समझ में नहीं आता है कि देह छूटेगा और आत्मा में मरता है। जीव भयभीत होकर के 7 भय में मरण भय, जन्म का भय, अकस्मात भय, ऐसे 7 भय हैं। और कौन से हैं? इस लोक का भय, परलोक का भय, भ्रमत सदा भय भीता। अनादि काल से ये जीव जो देह में विराजता है भयभीत होकर के भटकता है। उसका मूल कारण है कि जन शरीर को जन्म में अपना जन्म मानता है, शरीर के नाश में अपना नाश मानता है। अब उसको यथार्थ बात जो कहना चाहते द्विधनी में वो आत्मा की है, वो समझेगा ही क्यों? इसलिए पहले शरीर जैसा मानता है तो भाई अपने शरीर में क्या है देखो सही। अगर भगवान का कैसा शरीर वो भी छूट जाता है, वो भी व्यवहार से वर्णन किया है तो भगवान का वर्णन नहीं है वो। तो जिनपद ना ही शरीर को जिनपद चेतन माही, चेतना जिसमें हो, ज्ञान दर्शन हो, ज्ञान दर्शन का समुद्र हो, अनादि अनंत हो, जिसके गुणों का पार अनंत भगवान भी नहीं कर पाए, बिंदु के पाते हैं, ऐसा ये जीव देह में विराजता है। और देह आत्मा का वर्णन हो विस्तार से, वो जिनराज की वाणी है, उसको जिनवाणी माता कहते हैं। और जिनवाणी का प्रेम होगा तो वो आत्मा की बात सुनने के लायक बनेगा। जिनवाणी का ही प्रेम नहीं होगा तो भगवान को सुना के चले जाओ। भगवान की सुनना वो जिनवाणी है। तो जिनवाणी में तो आत्मा का वर्णन करते हैं। दुख भी आत्मा को भूलने से अनादिकाल से परा है, और आत्मा का परिचय हो जाए, जीव को जान जाए तो उसके सुख की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे लीनता होगी, मुनिराज बनेगा। पर वो सम्यक दर्शन होते से मुनिराज बनने की भावना उसकी हो जाएगी और जबरदस्त दिगंबर मुनिराज का प्रेम होएगा उसको। अगर इतना ही समझ जाए ना तो जो मुनिराज के नाम पे लड़ाई झगड़ा करते हैं वो बंद हो जाएंगे। जीव भाई मुनिराज होते हैं, कैसे होते हैं देखो, जिनवाणी में लिखा है, उसके अनुसार मानेंगे। वो गुण ही पाएगा। 36 गुण आचार्य के, 25 गुण उपाध्याय के, 28 मूल गुण। ये मूल है, उत्तर गुण तो अनंत है। क्योंकि देवशास्त्र को जो जीव समझ जाता है, मान लेता है, जान जाता है, वो अज्ञानी नहीं रहता है। इसीलिए रोज दर्शन कराते हैं, भक्ति कराते हैं। नमोकार मंत्र है, अनंत जीव तर गए इस महा मंत्र से। नमोकार में 5 है, 5 को पहचान जाए, एक को पहचान जाएगा तो 5 को पहचानेगा। लड़ाई झगड़े नहीं करेगा जी। ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं, निश्चय नहीं। और दोनों ही मुनिराज के होते हैं, नहीं होते हैं। मुनिराज को भगवान का प्रेम नहीं होता, भक्ति नहीं होती है, और जंगलवासी नहीं होते। वो तो सब चौथे काल में होते होंगे, अभी कहां से रहेंगे? इतनी ताकत ही नहीं है शरीर की, तो मत बनो ना मुनिराज।
शरीर की ताकत से नहीं, आत्मा की ताकत से होता है काम। जिसको आत्मा पसंद आ गई, जिसको आत्मा का रस आ गया, वो क्या शरीर की परवाह करेगा, ठंड की, गर्मी की, कि शेर से डरेगा? शेर बकरी बन जाता है उनके सामने। मुनिराज की शांत दशा कैसी होती है? हंसने की बात है। फिर क्या बात है? क्या आवाज नहीं आई? आप शेरा की बात कर रहे थे ना, पहले बच्चों को से सिखाते थे इतनी मिर्ची खाएगा, इतना नमक खाएगा, शेर आएगा डरेगा तो जिम्मेदारी वैसे डराएंगे क्या? भाई जिम्मेदारी में तो निर्भय सिंह हो जाता है, उसको जन्म मरण मेरा होता ही नहीं है। अब इसमें कितनी पावर पकड़ेगा जी, देखो ये छोटी बात है। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं, बोलना जरा। अपने को आत्मा समझेगा, मानेगा, सोचेगा, सुनेगा, उसको मेरा जन्म होता ही नहीं। सत्य बात है। इसको हजम कर गया कि आत्मानुभूति होगी जीव को। हजम कर गया मतलब समझ गया, अपने को समझा लिया जीव ने कि अपन शरीर नहीं है भाई, आत्मा है। और ये बात में इतना ही भेद ज्ञान है, इतना ही पुरुषार्थ है जीव का, इतना ही करना उसको अनादिकाल से यही नहीं कर पाया है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, मोह की नींद में देह को अपना मानता रहा, तो परिवार मेरा, पुत्र मेरा, उसमें डूब गया। व्यवहार रखो अलग बात है, लेकिन मान्यता की बात चल रही है। मैं चेतन तीनों काल अकेला, चेतन है और तीनों काल अकेले हैं। फिर ये क्या हुआ कि कुटुंब भया भो मेला हो गया, तो मेले में जाते हैं, सब इकट्ठे होते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं। कौन साथ में रहता? देखो नैमिनाथ भगवान कहते 10 भाव की प्रीति एक क्षण में छोड़ दी। मनी दशा कैसी होती है? 10 भाव का प्रेम चला आ रहा था राजवेल जी के साथ, खाली एक क्षण में छोड़ दिया उसको, जमगिरनार चले गए। भरी ही घटना है कि नहीं है? अर्थात मुनिराज बने। तो मुनिराज कैसे होते हैं? जैसे वो हुए ऐसे सब मुनिराज ऐसे ही होंगे एक शरीर के। इसमें चौथा काल क्या करे, पंचम काल क्या करे? देवशास्त्र गुरु को जान जाना बहुत बड़ा काम है। कितना आपने वर्णन किया, हमने समझ तो लिया भाई, समझ तो लिया, लेकिन ये तो सब बाहर के शरीर के आश्रित वर्णन हुआ है। यथार्थ वर्णन तो कुछ और है। देखो, जिनवर नाही पद शरीर को, जिनवर पद चेतन माही, जिसमें ज्ञान चेतना, ज्ञान और दर्शन दोनों मिला करके चेतना शब्द देते हैं। दर्शन के पर्याय में सामान्य अवलोकन होता है, स्व का भी और पर का भी। वो सम्यक दर्शन हो जाएगा तो स्व का भी होने लग जाएगा, और नहीं तो पर में किसी को स्व मानेगा, किसी को पर मानेगा। ये तो अनादि से चल रहा है। दर्शन के पर्याय में दर्शन होता है पहले, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 पर्याय है। शक्ति में तो पूरा परमात्मा समुद्र है, चेतना सिंधु है, मैंने दर्शन का, ज्ञान का दरिया है। ये तो 2 मेन है, बाकी तो अनंत गुण है। जहाँ ज्ञान दर्शन होते हैं वहाँ अनंत गुण पाए जाते हैं। तो जिनपद नहीं शरीर को, शरीर का नाम से जिनपद नहीं है, तो वर्णन क्यों करा? और उनका शरीर इस प्रकार का है क्यों है? क्योंकि उनको पहले जिनराज की भक्ति या पुण्य भाव हुए हैं, इसलिए है। कोई की मेहरबानी नहीं है उसमें।
जीव भी यहाँ जन्म हुआ है तो कोई माता पिता की मेहरबानी से नहीं हुआ है, उसके उदय से आया है मनुष्य पर्याय में और दिगंबर धर्म में। उसका जन्म जो हुआ है उसके उपादान से है। तो माता पिता का प्रेम नहीं करें कि वो व्यवहार है, खूब प्रेम करना चाहिए। पहले गुरु तो माता पिता ही है या परिवार है, तो जब तक साथ हो तो खूब चलो, लड़ाई झगड़े थोड़ी करना है। लेकिन इसमें डूब ही जाओ बस, इसलिए जिनवानी को कहना पड़ रहा है कि अनंत भाव फिर डूब जाएगा नहीं तो। इसलिए वो वास्तव में शरीर का वर्णन, जीव का वर्णन ही नहीं है। काय में है कि चेतना सिंधु, ज्ञान और दर्शन का समुद्र जीव, उसके अनंत गुणों का वर्णन केवल ज्ञानी बिंदु कर पाए हैं। ऐसा ये जीव देह में विराजता है, अभी भी ऐसा ही है, सिद्धालय में भी ऐसे ही है, निगोर में भी ऐसे ही था, अनादि अनंत है जीव। ऐसी अपनी पहचान हो जाए, जीव को जान जाए और फिर पहचान हो जाए। जानना ये बाहर की बात हो गई, पहचान जाना ये अंदर की बात हो गई। जैसे बच्चा है तो माँ को पहचान जाता है ना, लाखों महिलाएं हो तो भी बच्चा उसमें से ढूंढ लेगा कि मेरी माँ है ना उसकी ज्ञान की ताकत। ऐसा ये जीव है, भांति शुद्ध ज्ञान जरा से ही है, लेकिन उसकी ताकत पूरी है। जानने की ताकत केवल ज्ञान जैसी है जीव की, प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है। सम्यक दर्शन में और अरविंद भगवान सम्यक ज्ञान में, तो ज्ञान नेत्र खुल जाए जीव का, इसीलिए जिनवानी है। अर्थात कर्ता बुद्धि छूट जाए, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम चेतन को पहचान जाए, तो शांति में निराकुलता का लहर समुद्र है जीव। इसलिए कहते हैं कि जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन नाही, जिन वर्णन कछु और है, या जिन वर्णन नाही। इतना हमारा टाइम लिया आपने, इतना सोना हमने इतना टाइम लिया, तो फिर काहे के लिए वर्णन किया? वो शरीर का वर्णन क्यों किया था? क्योंकि जो भगवान को बाहर से जो 46 गुण हैं उसमें से 42 गुण तो बाहर के ही हैं, खाली 4 ही है जीव के, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, 4 मुख्य हैं, बाकी तो अनंत हैं। कौन से 42? तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 विद्योकृत, 8 बाती है। याद है? बोलना जरा। तभी अभी बोले तो थे। इतना तो पहचानना पड़ेगा, भगवान को बाहर से भी नहीं पहचानेंगे तो अंदर से तो कैसे पहचानेगा? फिर से सही बोलना इधर से। इतनी जल्दी जल्दी बोलने हैं, एक एक को हजम करने में अनंत पुरुषार्थ जीव का। देखो जन्म के 10 कैसा जन्म कल्याणक बनाते हैं। अब मामूली बात है, जन्म कल्याणक तीर्थंकर के जीव का जो जन्म कल्याणक बनाते हैं। जन्म हुआ कि 3 लोक में आज भी 24 भगवान का मनाते हैं जन्मदिन। कब हुआ था? सिद्ध होगा। तू भी हुआ था कि नहीं जन्म? तो जन्म हुआ तो मेरू पर्वत पर ले गए कि नहीं ले गए? 1008 कलशों से स्नान कराया, कलश किया उसका, उनका फिर इंद्राणी ने सब वस्त्र आदि पहराए। ये सब हुआ क्या नहीं हुआ कि खाली बातें ये हैं? और आज भी देखो, अभी नवीनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया, अभी मनाया ना 1 दिन 2 दिन पहले नवीनाथ भगवान का।
और महावीर भगवान का तो शासन चल रहा है, और किसका बनाया? भोलेनाथ भगवान का भी बनाया, दो कल्याणक थे। अरुणाथ भगवान का कल है जन्म कल्याणक, ज्ञान कल्याणक है, दोनों होंगे। जन्म का ज्ञान है, खाली जन्म का है, कोई बात नहीं। तो अपने माता पिता का पहले मनाओ भाई जन्म दिवस, घरवाली का मनाओ, माता पिता बेचारे रह जाए। पहला काम माता पिता गुरु है, इतना तो व्यवहार सीखना चाहिए जी। ज्यादा पढ़े लिखे हो जाए, ज्यादा कुछ कमाने लग जाए तो माता पिता को भूल ही जाओ, वो लायक नहीं है जी, नालायक है, पहली बात है। और घरवाली से भी प्रेम से बात करो, लड़े झगड़े उसके पैर की तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, बेचारी तरस जाती है तारीफ सुनने के लिए, कितनी सेवा करती है। करना चाहिए ना, व्यवहार सुधरना चाहिए ना जी को। घर परिवार वालों से तो सुधारो, फिर समाज वालों से सुधार लेना, देश वालों से। पहले परिवार में ही परीक्षा हो जाती है कैसे रहता है। जसता है कि भगवान को मेरू पर्वत पे ले जाएं और फिर जन्माभिषेक करें, और बोलते हैं तीर्थंकरों के नवन जल पे पंचमेरु है, तीन लोग के सब तीर्थंकर की बात है जो यहाँ ही आएंगे। छोटा सा बता देंगे विवेक क्षेत्र के 5 मेरु है, 5 मेरु में 5 मेरु के पूर्व पश्चिम में तो विदेश है। जोर से बोलो। पूर्व पश्चिम में विदेश है, हाँ, और उत्तर दक्षिण में भारत है। ऐसे चारों दिशाओं में तीर्थंकर का जन्म होता है। जब तीर्थंकर का जन्म होता है तो वहाँ के तीर्थंकर का उसी मेरु पर ले जाकर अभिषेक करता है, मेरू पर्वत पे ले जाते हैं, जन्माभिषेक होएगा। और अनादि से यही पोजीशन है, अनंत काल तक यही रहेगी। जो भी तीर्थंकर के जीव होंगे उनकी बात है। अभी तो जन्म ही हुआ है, गर्भ में आते हैं तभी 56 कुमारियां अष्टदेवियां आके सेवा करती है माता की, और पिता तो उसी जन्म में मुड़ जाते हैं तीर्थंकर के। माता भी 1-2 जन्म है, 1-8 जन्म बाद चली जाएगी। इतना सारा वर्णन कर दिया, यहाँ कहते कि ये कोई वर्णन ही नहीं है तो बाहर की बात है, गजब में गजब बात है। देखो, जिन पद नाही शरीर को, जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाही, अर्थ पढ़ना है। डॉक्टर साहब को ऊपर कहा हुआ जिन वर्णन नहीं है, जिन वर्णन इससे निराला है, क्योंकि जिन पर शरीर में नहीं है, ये का चेतन में है। वाह, बहुत अलौकिक बात है। और सब जीव चेतन है। अब चेतन कैसा है उसका वर्णन करते हैं। देखो, पुद्गल और एक चेतन, बाकी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो अरूपी तो है लेकिन वो चेतन नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, लोकाकाश, अलोकाकाश, बहुत वर्णन है शास्त्र में। उनकी सत्ता मंजूर कराना चाहते हैं क्योंकि जो उनका कार्य है वो जिसमें निमित्त होते हैं, बस उतनी पूर्ता है। निमित्त होते हैं, करते नहीं कुछ। धर्म द्रव्य है,
तो चलने का, जीव पुद्गल को चलने में निमित्त होते हैं, तो वो चलाते नहीं है, निमित्त होते हैं, निमित्त करता नहीं है। जैसे जिन्हें भगवान निमित्त है, वो कोई समय दर्शन ज्ञान चाहिए तो करा नहीं देंगे आपको, क्या होता है, कैसा होता है, कैसे होता है, ये वर्णन तो करेंगे, लेकिन करना तो जीव को खुद को अपने उपादान से, उपादान निमित्त समझ जाओ तो क्या नहीं रहता नहीं है। अनादि से निमित्ताधीन दृष्टि चली आती है जीव की, निमित्त के गले पड़ गया है जीव, ऐसा ही भ्रम बैठा है अनादि का, तो उसी का नाम मिथ्यात्व है। पुद्गल द्रव्य से जीव का पाला पड़ता है बारंबार, बाकी के तो नाम भी नहीं जाने हैं। और पुद्गल शरीर है, शरीर के साथ, शरीर के परिवार के साथ, सबके साथ खाना पीना, विषय संज्ञा, 4 तरह की संज्ञा से घिरा गया है जीव। उसमें सुबुद्धि हो जाने से क्रोध मान माया लोग ने अड्डा जमा दिया उसकी पर्याय में। जरा सा शरीर को तकलीफ हुई कि क्रोध कर देगा, जरा सा उसका मन माफिक काम चाहिए उसको तो मायाचारी करेगा, लोभ में डुबाएगा, तृष्णा उसको अंत में है। कितना ही पैसा हो जाए तृष्णा फिर और चाहिए, और चाहिए। 4 प्रकार के दान देना कहाँ सुनता है जनवाने के जीवन, दिने दिने 6 आवश्यक दिने दिने कहा है, कहाँ सुनता ही कहाँ है ये बात। न निश्चय की सुनता है, न व्यवहार की सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि पुद्गल द्रव्य ही अपने को मानता आया है। ये तो चेतन मानता है पुद्गल अपने को। क्यों मानता है? क्योंकि शरीर ही समझता है अनादिकाल से, यही दिखा जीव को। तो पुद्गल और चैतन्य के भिन्न स्वभाव पर दृष्टांत देते हैं। देखो पढ़ो। ऐसा शरीर और चिदानंद उससे भिन्न है, ये निश्चय की बात है। पीछे पढ़ो। क्या नाम है? अन्वय। जिस नगर में बड़े बड़े ऊंचे किले हैं, जिसके कंगूरे ऐसे शोभायमान होते हैं मानो स्वर्ग लोग निगल जाने के लिए दान ही फैलाए हैं। उस नगर के चारों ओर सघन बगीचे इस प्रकार सुशोभित होते हैं मानो मध्य लोक की घेर रखा है। और उस नगर की ऐसी बड़ी गहरी खाइयां है मानो उन्होंने नीचे मुंह करके पाताल लोक का जल पी लिया है। परंतु उस नगर से राजा भिन्न नहीं है। उसी प्रकार शरीर से आत्मा भिन्न नहीं। गजब कर दिया, गजब कर दिया है। अर्थात हरण भगवान के शरीर का इतना जो वर्णन किया है उसके लिए कह रहे हैं कि इतना जोरदार होने पर भी आत्मा तो भिन्न है, चेतन। भेद ज्ञान महामंत्र है जिससे अनंत जीव सिद्ध भगवान बन गए हैं, बस शरीर से भिन्न ही है। इतने में जीव ज्ञानी हो जाएगा और आत्मा की महिमा आएगी तो आत्मा का रस प्रकट हो जाएगा जीव को। पर्याय में अपनी परिणति ज्ञान समुद्र में डुबकी लगाए एक क्षण भी तो रत्नत्रय का जन्म हो जाता है। ये काम तो जीव को उपादान से करना पड़ेगा। अपनी जो प्रकट पर्याय है उसमें रागदेश चल रहे हैं उसको छोड़ दो, ज्ञान है और ज्ञान की ज्ञान समुद्र आत्मा में एक समय भी अंतर्मुख चला गया जीव तो अंतरात्मा बन जाएगा और वो परमात्मा का ध्यान करते हुए निरंतर
परमात्मा बन जाएगा, ऐसा नियम है। अंतरात्मा होता है, बहिरात्मा नहीं रहता है। बहिरात्मा देह के आगे सोचता ही नहीं है, और हम भगवान को भी देह से देखता है। चेतन आत्मा है अलग। आत्मा के गुण क्या है, कैसा है, ये अनादि अनंत, इसका वर्णन कोई अलग ही है, भिन्न है। तो आत्मा को शरीर से सर्वथा मेरा लगना चाहिए। सर्वथा मतलब जरा से भी दया नहीं करना उसे। हमें मात्र ही राग रह गया है, देह मेरा है मान करके, तब तक अज्ञानी रहेगा जी। हमें मात्र भी नहीं चलेगा। भिन्न है, गिनना चाहिए। शरीर के कथन को आत्मा का कथन नहीं समझ लेना चाहिए। और यह जो इतना भोंदू रहा है कि शरीर की तारीफ करो तो आत्मा की तारीफ मानता ही है कि भाई आप ही कदर भान हो, बस मेरे को तो कोई भिन्न है, भिन्न है। अरे इतना अच्छा रूप मेरा है, इतना अच्छा खाता पीता हूँ, ऐसा मेरे पुण्य का उदय है, इसको भिन्न कैसे कह दें? ये हो गई बात। आप तीर्थन करके निश्चय मूल बात कि व्यवहार स्वरूप का मतलब के ध्यान, निश्चय स्वरूप की स्तुति जो है वो कल चलेगी, लेकिन पढ़ तो लो, बस लालच नहीं छूटता अंदर से। भुआ जी दो है, ये भुआ जी नए पड़े वाले। जोर से बोलो एकदम। साधु और महासन्यासी अवस्था प्राप्त हुई है, जो स्वाभाविक योगों से धारण किए हैं, लोग भी योग से विरक्त हैं, जिन्हें मात्र 50 प्रक्रिया जली जेवड़ी के भस्म के समान लगी हुई है। ऐसे तीर्थंकर देव देह देवालय में स्पष्ट चैतन्य मूर्ति शोभायमान होते हैं। उन्हें पंडित बनास के दास जी नमस्कार करते हैं। जो भी जीव करेगा देह शरीर से भिन्न आत्मा भगवान का, उनके अनंत गुणों के रूप का, तो वो जीव अपने को आत्मा समझ जाएगा और उसका जन्म मरण सब खत्म है, क्लेश खत्म है, बहुत जल्दी सिद्धालय में पहुंच जाएगा। कल चलेगा इसका खुलासा खूब जोगा। अरे सब ने समझ लिया भाई, उनको जो देना है देना सबको।